ये शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, साई बलिंदर भैया लीलम दीदी की जय। देखिए गुरु बहना, एक राजा थे और राजा ना बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा से प्रजा लोग को बहुत मानते थे, अपना जान से अपना परिवार से ज़्यादा माने प्रजा लोग को मानते थे, प्रजा लोग को मानते थे। लेकिन एक ही कमी था राजा में, तो राजा को बाल बच्चा नहीं होता था, राजा को बाल बच्चा नहीं था। फिर भी उनको कोई चिंता फिक्र नहीं था। लेकिन शिव गुरु का बहुत बड़ा भक्त थे, शिव गुरु का बहुत बड़ा भक्त थे। शिव गुरु को उनका पत्नी भी भक्त थे और राजा भी भक्त थे। सूत उठ के नहा धो के सबसे पहला काम उनका था जो मंदिर में जाके पूजा पाठ करके फिर घर आके कुछ भी काम करते थे, चाहे प्रजा लोग का काम करते थे। ऐसी राजा रोज़ जाते थे, रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे। एक दिन का बात था, एक मैंने प्रजा जानते हैं ना गुरु बहना जी, मैंने जितना भी जिसको भी करिए फिर भी आप में यदि थोड़ा सा कमी है तो लोग बोल ही देता है, देखिए राजा के इसमें कमी है। तो एक मैंने प्रजा बोल दिए राजा को नहीं बोले, मैंने बगल से जा रहे थे मंदिर से, तब बोल रहे थे जे देखिए ये राजा इतना बड़ा राजा है, सबको ख्याल रखते हैं, लेकिन इनको एक औलाद महादेव नहीं दिए, तो क्यों महादेव का इतना पूजा पाठ करते हैं क्यों पूजा पाठ करते हैं। तब राजा के कान में चला गया, सुन लिया कि जब मैंने प्रजा मेरा इतना मैंने सोच रहा है जो मेरा बाल बच्चा नहीं है तो मेरा थी प्रजा लोग को कौन देखा। तो ये तो सही बात है ना महादेव, जब मेरा एक औलाद नहीं है तब मेरा इतना प्रजा है तो मेरा प्रजा लोग को कौन देखेगा, मेरा तो देखने वाला, हम गुजर जाएंगे तो मेरा प्रजा को देखने वाला तो कोई है ही नहीं। तब क्या हुआ, तब बेचारा क्या किया, फिर सवेरे होके नहा धो के दोनों पति पत्नी अपना मंदिर गए। मंदिर में जाके खूब रो रही है, बोल रही है महादेव जो भी हो महादेव हमको एक संतान दे दीजिए, महादेव हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक संतान दे दीजिए महादेव। एक दुनिया हमको ऐसे ऐसे बोल रहा है जो इसको संतान नहीं है, कैसा महादेव को पूजा इतना करते हैं, तो महादेव इनको तो एक औलाद भी नहीं दिया, से महादेव हमको एगो औलाद दे दीजिए। तो वहाँ से मैया गौरा पार्वती और महादेव दोनों देख रहे हैं। तो मैया गौरा पार्वती बोल रहे हैं महादेव आपका तो इतना बड़ा भक्त है ये, इनको एक औलाद दे दीजिए। तो राजा क्या बोलते हैं, से इनका तो कोई औलाद लिखल नहीं है, तो हम इनको औलाद कहाँ से देंगे, हाँ ये औलाद हम इनको कहाँ से देंगे। तब बोले जे महादेव जे आप तो देवों देव महादेव, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक औलाद इनको दे दीजिए। तो बोले ठीक है, आप जब बोलते हैं तो एगो दे देते हैं। तब क्या हुआ, उसी दिन गया राजा घर, तब उसी दिन उनका पत्नी का गर्भवती रह गया। गर्भवती जब रह गया तब मैंने 9 महीना बाद उनका एक सुंदर सा एक लड़का जन्म लिया तो उनका नाम रखा चिलिया। जब नाम रखा तो बेचारी अच्छा से पोस पाल रही है, बच्चा हुआ फिर भी तो रानी जो थी वो तो मंदिर नहीं जा पा रही है, कम से कम 21 दिन के बाद जाएगी। तब का राजा लेकिन रोज़ जाते हैं मंदिर में, रोज़ जाते हैं पूजा पाठ कर करके आते हैं। रानी जो थी और घरे से महादेव को 3 सूत का पालन करते थे, हाँ दया मांगते थे, चर्चा करते थे, मैंने अपने मन दया मांगते थे महादेव अब धन्य है महादेव जे आप देवों देव महादेव हैं, से हमको एक औलाद दे दिए। बेचारी बहुत खुश रहने लगे। खुश रहते रहते लड़का जब 5 साल का हुआ, 5 साल का लड़का हुआ तब महादेव आए। जब आए महादेव तो उनको परीक्षा लेने आए थे, साधु के रूप में आए। तो बोला जे भिक्षा दीजिए। तो रानी वो जब घर से निकली तो बोला जे ठीक है साधु बाबा आप बैठिए, हम आपको तो भिक्षा देंगे लेकिन आप भोजन करके जाइएगा। तो बोला साधु बाबा जे तुम हमको भोजन करा सकती हो। तो बोला कि जे हाँ बाबा से हम आपको भोजन कराएंगे, से आप क्या खाइएगा से वो हमको बोलिए, हम वही भोजन तैयार करेंगे। तो साधु बाबा बोले ठीक है तुम भोजन जब हमको खिला ही सकती हो तो हम सुने हैं जो आपका एक औलाद हुआ है, एक 5 साल का लड़का है,
बोला हाँ बाबा, से एगो हमको औलाद है, एगो बेटा हुआ है, से 5 साल का मेरा लड़का है, से उसका नाम चिलिया है। बोला ठीक है, तो हमको उसी का मांस चाहिए। वो राजा साधु बाबा बोले हैं जो उनको वही बच्चा का हमको मांस चाहिए। तो बेचारी बड़ा उदास हो गई, बोले बाबा जे मने मन सोच रहा हो, लेकिन उस साधु बाबा तो कैसे बोल सकती है जे हम कैसे देंगे, वो तो वचन दिए ना जे आप साधु बाबा जो बोलिएगा वही खिलाएंगे, हम पीछा नहीं हटेंगे। तो बेचारी कहा करे, बड़ा चिंता में पड़ गई। अब कहा करें, सोच रही मने मन इस साधु बाबा पागल तो नहीं है, से क्या मांग दिए, हाँ से क्या मांग लिए, हमसे कुछ भी मांगते, सोना मांगते, चांदी मांगते, पैसा मांगते, कुछ भी मांगते हम दे देते हैं, लेकिन ये औलाद मांग लिया, अब क्या करें महादेव। महादेव को अर्जी लगाने लगी, हे महादेव हमको शक्ति दीजिए महादेव जी, हम इनको इस साधु बाबा को पूरा भोजन करवा सकें। तो बेचारी क्या करे, बेटा को बुलाया तो बेचारी उदास बैठी थी। तो उनका बेटा बोला जी मम्मी क्या हुआ। तब बोला बेटा क्या बोले, से साधु बाबा एक आए हैं, ऐसा चीज़ मांग दिए बेटा, वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मम्मी बेटा बोल रहा है मम्मी कौन पूरा कर सकता है। बोला बेटा ये तो तुम पूरा कर सकते हो साधु बाबा का। तो बोला जे ठीक है, से ठीक है मम्मी, ये शरीर आप ही का दिया हुआ है, जो मेरा शरीर आपका काम आ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। मैंने वो बच्चा बोले, कहा कि बेचारी पूरा सर काट काट के उन सर को काट के पूरा शरीर को काट के मांस बना दिया। उसके बाद सर को फ्रिज में जाके छुपा कर रख दिया। बेचारी बना के और साधु बाबा का भोजन दे दिया। जब साधु बाबा के वो भोजन दे दिए तो साधु बाबा को जब भोजन दिया तो साधु बाबा बोल रहे नहीं ये भोजन हम नहीं कर सकते हैं, से ये भोजन में कुछ तो कमी है, जे आपका लड़का किस में सर नहीं है, से आप सर कहाँ है उसको निकालिए। तो बोला जे नहीं बाबा आपके सामने में सब चीज़ दिए है ना, से हम दे दिए। बोला नहीं आप फ्रिज में जा कर रखे। वो तो देवक देव महादेव थे, अगर दानी है तो रूप बदल के आए थे महादेव से मैंने परीक्षा लेने। तब का हुआ वो बेचारी फिर अथी लाया, बोला कि जो इसको ना अब तुम उखरी में उसको कूटो या मंगल गीत गाओ। हाँ तब बोला बेचारी क्या करे, मजबूर थी बेचारी, का किए फिर उखरी में रख के वो मंगल गीत गाने लगी। मंगल गीत गाते बोला मंगल गीत गाते गाते आपको आँख से एक आंसू नहीं निकलना चाहिए, एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। तो बेचारी का के बना के मंगल गीत गाते गाते बेचारी बनाई। महादेव को पुकार मने मन तने से मने महादेव को पुकार रहे हैं, जब महादेव हमको शक्ति दीजिए से हम साधु बाबा का भोजन कम से कम करा सकें। तो बेचारी काकी बना के 3 गो थाली में निकाली, जब मैंने निकाल के उनको दिए। तो मैंने जो साधु बाबा हैं तो वो बोले हैं अरे 3 गो में क्यों निकाली, तुम 4 गो में निकालो। बोला साधु बाबा हम तो 3 हैं ना। तो बोला नहीं तुम 4 गो में निकालो, 4 गो में निकालो और अपना बेटे को बुलाओ। तो बोला जो बाबा मेरा बेटा कहाँ से आएगा, मैं अपना बेटा को आपके सामने मेरा बेटा पड़ा हुआ है, उसका मांस हम बेटा को कैसे बुला सकते हैं। बोले तुम बुलाओ बेटा को। तो बेचारी क्या करेगी, अब महादेव को ध्यान करके बुलाने लगे, चिल्लिया करके खूब 5 बार बुलाई। जब बुलाई तो देख रहा है वहाँ से मैया पार्वती और उनका बेटा हाथ पकड़ने दोनों हंसते खेलते आ रहे हैं। आया इधर मैंने जो उनका बेटा का मांस जो था 4 गो थाली में, वो 56 प्रकार का भोजन बन गया। 56 प्रकार का भोजन हो गया। महादेव अपना रूप में आ गए। जब अपना रूप में आ गए उधर मैया गौरा पार्वती या उनका बेटा जब आ रहे हैं तब मतलब वहाँ पर देखा, बेचारी खुश हो गए जो मेरा बेटा भी आ रहा है। तब काके 56 प्रकार का भोजन हुआ। उसके बाद 4-5 मिलकर भोजन ग्रहण किए। भोजन ग्रहण करके अब महादेव से मैंने खूब मिनती करने लगे, महादेव
से हमको आप अपना चरण में ले लीजिए महादेव, से हमको आप लेके चलिए, से यहाँ तो मेरा बेटा है ही, ये अपना राजपाट संभाल लेंगे, अपना राजपाट संभाल लेंगे। तो क्या किया महादेव अपना, उनसे राजा रानी से बहुत प्रसन्न हो गए, माने बहुत माने उनसे अति हो गया। तो अपना डोली मंगाए अपना या राजा रानी को। वहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, छप्पनों लोग देवी देवता लोग, 56 करोड़ देवी देवता लोग देख रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। डोली पर बैठ गया राजा रानी, अब जाने लगा और रानी बोल दिए बच्चा को, बेटा कभी प्रजा को माने दुखी मत करना, से अपना प्रजा को देखना बेटा, हम तो जा रहे हैं महादेव, आप भी शिव गुरु का चर्चा भजन करते रहिएगा। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना, जो जैसा करता है वैसा पाता है। वो बेचारे शिव गुरु को बहुत बड़ा भक्त थे, कभी किसी को दुखी नहीं किए, तो उनको कैसे कोई दुखी कर सकता है। तो बोलिए हर हर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय।